करो। तो आप 143 कीट 143 नहीं 204 प्रकार के 204 प्रकार के कीट। हाँ 43 प्रकार के शाकाहारी कीट और 161 प्रकार के मांसाहारी कीटों की हमें डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने पूरी जानकारी दे रखी है। किसका कौन सा टाइम है, प्रजनन का क्या टाइम है, वो अपने बच्चे किस विधि से पालता है, अंडे कहाँ देता है और किस कीट को खाता है। तो अब आप ये देखो, जब फसलों को खाने वाले 43 प्रकार के और उन 43 प्रकार के कीटों को खाने वाले 161 प्रकार के, तो फिर हमें कीटों का भय कैसे होगा, इसमें कहाँ से कीड़ा आ जाएगा। सीधे सीधे आपको आसान शब्दों में समझाऊं, जब भारत की फौज बॉर्डर पे खड़ी है तो पाकिस्तान वाले कैसे घुस जाएंगे? कौन घुस है? तो फिर हम पाकिस्तान वालों के डर में मतलब ये सोना थोड़े छोड़ देंगे। ठीक बात है। जब भारत की फौज खड़ी है तो हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ 161 प्रकार के कीटों की फौज खड़ी है तो 43 प्रकार के क्या इसका बिगाड़ देंगे। ठीक बात है जी। तो कीटों का हमें कोई भय नहीं है। रही बात खुराक की, खुराक पौधा जैसी स्थिति दिखती है उस हिसाब से, जैसे सरसों की खड़ है, गन्ने का जब हम खांड वगैरह बनाते हैं तो सीरा वगैरह बच जाता है, वो भी अपने खेतों में थोड़ा मोटा डाल देते हैं। सरसों की खड़ जब हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाती है, क्योंकि हम सरसों 2-2.5 किलो सरसों के बोते हैं, सारी का तेल निकलवा के तेल ही बेचते हैं, तो पशुओं से अलावा भी थोड़ी मोटी होती है, क्विंटल 2 क्विंटल हम वो भी डाल देते हैं खुराक के लिए। अच्छा। और स्पेशल जैसे 6 महीने में, साल में जब खेत खाली होता है तो अच्छी प्रकार की गली सड़ी गोबर की खाद जो तैयार हो जाती है, जैसे फसल अवशेष बच जाता है वो उस पर डालते रहते हैं, हम वो भी डाल देते हैं। अच्छा। तो खेती में आपने यही देखना है, मतलब खेती की मैनेजमेंट और खेती की बिजाई का समय तरीका, और दूसरी बात ये कि मतलब जमीन का पोषण, इस पे ही ध्यान देना है। बाकी ज्यादा आप कीटों के भय में रहोगे या आज मैं ये डाल दूं कल मैंने वो डाला था, तो ये आपको मतलब खेत के लिए तो क्या पता सही रहे मगर आपके लिए सही नहीं रहेगा। क्योंकि आप पे एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएगा। जितना आप इसमें एक्स्ट्रा खर्च और एक्स्ट्रा काम बढ़ाओगे उतना इससे लोग उल्टे हटेंगे। तो खेती को बस सीधा सामान्य रखो ताकि लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी बना रहे और 2 पैसे की बचत भी नहीं करती। ठीक बात है जी। तो किसान साथियों, ये थी दिनेश की बातचीत और गन्ना के बारे में बातचीत हो रही है। कुछ एक ऐसी फसल दिखावांगे जो अपना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ना किला में बोने की जरूरत होती, सीधे डोले पर बो रखी है और वह चीज दिखावांगे। हमारा मकसद एक के है कि भारत का हर किसान प्राकृतिक खेती करे और भाई साहब सारी बातें न समझे, और समझने के बाद ये जो दुकाना बता जहर लाके कीटनाशक दवाई और रासायनिक खाद लाके जो कर्जा सर हो जे है, भाई 100 मन काट लूँ, 200 मन काट लूँ, या दवाई गेड़ दूँ, या गेड़ दूँ, गेड़ के दुकान का कर्जा सर हो जाए, और फिर भाई साहब पैदा हुआ है कम, और पैदा कम होने के बाद में फिर उसका हो जाए कर्जा सर, या मैं होने दूँ। मेरा भारत का किसान थी अमीर बनाना है, वो भी प्राकृतिक खेती था, कोई नाजायज खर्चा नहीं करवावांगे किसान पे, और भाई साहब फायदा ही फायदा करवाना है, हमारा मकसद यो है। दिनेश जी की है यह जो फसल है, तो उड़न आजे भाई यह फसल दिखानी है, यह फसल दिखानी है, यह फसल डोल पे बो रखी है। डोल पे आखिरकार डोल पे क्यों बोई? अगर किला पे बोंदा तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता, अगर बेचर है उसमें मुनाफा हो रहा है, और भाई साहब पशुआ का भी काम आवर है। खाली डोल तो पेटा भरजे है। सारी बातचीत दिनेश जी पे पूछांगे भाई यह कौन सा बीज है और भाई के फायदा करे, पशुआ का है या हमारा भी फायदा है या कुछ जमीन में ही फायदा है। तो हाँ जी दिनेश जी, ये जो डोल है, ये डोल पे यो अपने यो ज्वार सी लगा है, हमारे साइड तो इसने ज्वार सी बोलिया करें जी। ये मतलब आपका तो ये ज्वार लाग दी कोनी, क्योंकि जिस तरह हमारा बाजरा बोया करे और बाजरा का इतना फूटा देखा जा है हमारा, ये ज्वार कोनी, ज्वार की तो इतनी फूटा होती कोनी। तो यह कौन सी फसल है जी? ये सुवर्णा और सुगंधा 2 प्रकार की घास है। जो सुगंधा घास है इसके अंदर से थोड़ी नींबू जैसी खुशबू आती है। अच्छा जी। और इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो इसके ऊपर बीज आता है, बीज इतना बारीक है कम ही उसको इकट्ठा कर पाऊंगा, वो साथ की साथ जड़ जाए, और जैसे पानी आगा की आगा खेतों में जावा है तो वो जामे है, एक तो वहां से उखाड़ के इसको लगाया जा सकता है। दूसरा इसी पौधे को पाड़ कर और इसको जितने ऐसे आसानी से अलग बने
एक एक डाली, एक एक डाली 2-2 3-3 जैसी गुच्छा का गुच्छा निकला इसका, वो लगाया जा सका है। अच्छा जी, जुलाई के सीजन में, जुलाई के सीजन में। हाँ अभी मई जून में थोड़ा हाथ चलने में दिक्कत हो जाएगी, अगर किसान अच्छी संभाल करके लगा हुआ है तो अब भी चल जाएगी। अच्छा जी। और दूसरी है वो जो सुवर्णा है, वो सिर्फ उससे लगेगी कलम से, जैसे नेपियर लगता है वो उस प्रकार से लगती है। अच्छा जी। इसका फायदा ये है कि एक तो आपका खेत एक्स्ट्रा नहीं खुंडिया। अच्छा जी। आप लगाओ खेत में आधा एकड़ में, किला में, जितना में लगाओ, वो खेत में सिर्फ घास से घास लगी और फसल नहीं आएगी। डोल का इसका ये फायदा है, एक तो डोल पर लगी तो हमारी डोल ये कुछ काम नहीं आ रही थी, क्योंकि ये मेन नाली डोल है नहीं भाई, इस पर हमने हर टाइम आना जाना है। ये खेत के साइड वाली डोल है। और दूसरा ये थोड़ा दीवार का भी काम करती है, खेत में क्या है दूसरी साइड से कुछ दिखाई नहीं देता जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। तीसरा इसका ये है, अगर पड़ोसी को थोड़ा खाद वगैरह कुछ भी डाल रहा है, ठीक बात है, तो उसको बाहर की साइड में बार की बार रोकेगी ये। तो इसके कई फायदे हैं। अच्छा जी। और एक फायदा ये है कि नाली में ये घास नहीं आने देती, बार बार नाली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पानी इसमें आसानी से चलता है। और एक आपको मैं ये जिस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं कि खेत के चारों तरफ घास और ये पौधे, वो दिखाता हूँ आपको। तो किसान साथियों, भाई दिनेश है, अब कुछ और दिखाओगे जो डोलप है, वह डोलप पड़ा रहा और डोलप है फिर आप स्प्रे कर दिया है ना, डोलप है ऐसी दवाई आवा है वो सूक्ष्म जीवाणुओं ने मारते हैं, घास ने भी खत्म करते हैं। तो दिनेश भाई के जो डोले हैं, किला के बराबर में जो डोल बोलते हैं, मेड बोलते हैं, उसमें कुछ लगा रखे हैं, वो बातचीत करावांगे, दिखावांगे। हाँ जी दिनेश जी। इसमें है जैसे बर्मा डेग के पौधे हैं। बर्मा डेग, बर्मा डेग बकान बोल देते हैं जिसको, लंबी बढ़ने वाली, दो प्रकार की होती है, एक तो छतरी बनाती है छाया वाली। अच्छा जी। ये लंबी बढ़ने वाली है। ये मेन रोड पे ही होगी, तो इससे 5 फुट आगे होगी फिर ये मोरिंगा की लाइन। मोरिंगा की, मोरिंगा की दिखाओ जी पर मोरिंगा। ये मोरिंगा का है जी, ये पौधा ये मोरिंगा का है और ये बर्मा डेग का है। ये मोरिंगा का। अच्छा, ये मतलब सहजना बोलते हैं जिसको। अच्छा जी। तो ये नीम का है, सहजन फंस गया, तो इसमें मतलब कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, थोड़ी मोटी एक आध बार दिक्कत होती है, ऐसी इसकी कटिंग वगैरह हो जाती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मोरिंगा का ये फायदा है, एक तो जो इसका जो पत्ता गिरता है ना, वो खेत के लिए बहुत पोषक। अच्छा जी। उसमें पोषक तत्व हैं। दूसरा, हम इसको पत्ते को इकट्ठा करके मार्केट में बेचें तो रेट भी अच्छा है। और इस पर फलियां लगती हैं, तो घर में सब्जी वगैरह में काम चल जाता है। और जब एक्स्ट्रा हो जाती है, बिक्री हो जाए तो ठीक, ना तो हम अपने पशुओं को डाल देते हैं, पशु बड़े चाव से खाते हैं। और सभी को पता है कि इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा है। जब पशु, दूध वाला पशु इसको खाएगा तो दूध वाले पशु को भी फायदा होगा, और जो दूध देगी उसमें भी पोषक तत्व पूरे होंगे। अच्छा जी। तो किसानों को ये भी करना चाहिए कि जैसे ये बर्मा डेग है, ये 8-10 साल में जब एकदम से बिक्री में आएगी, तो ये मान लो कि ये मतलब एक एफडी की तरह काम करेगी। अच्छा जी। तो इसी मॉडल पर खेत में चलना चाहिए, चारों तरफ पौधे हों। और उस साइड देखोगे आप तो अमरूद, नींबू और ये जामुन वगैरह की वो एक लाइन लगा रखी है। अच्छा जी। बीच में मेन खेत है, वो मेन फसल के लिए है। अच्छा जी। जैसे ज्वार लगा दी, बाजरा लगा दिया, धान लगाना है, जो भी है वो उसके लिए खेत बच गया। चारों तरफ की जो 5 फुट की खेत की वो जगह है, वो इन पौधों में आएगी। और इससे अगला ये हो गया कि जैसे ही गर्म हवा खेत से, बाहर से गर्म हवा आ रही है, तो जब इतने घने पौधों के बीच से एकदम से हवा गुजरेगी तो हवा ये टेम्परेचर को भी कम करते हैं। अच्छा जी। और पक्षियों के लिए भी बड़ी आश्रय की वो है। और बारिश के मौसम में, जैसे अभी बारिश का मौसम आएगा, इसको घास फूस को थोड़ा साफ सफाई करके और इस पे एक एक घिया की बेल लगा दी जाएगी, और वो पूरा सीजन घिया भी फिर अच्छी मिलेगी। ठीक बात है जी। तो फिर ये मतलब आपका ये कहना है दिनेश जी, तो अगर कदे कई साल में ऐसा वास्ता पड़ जाए, भाई भगवान परमात्मा देखो तो उसने करना है, अपना हाथ में कुछ नहीं है जी। तो परमात्मा अगर लगा ले फसल ना राम बरसा है, भाई काली सा बुंडा पड़ जाए, एक बूंद भी नहीं दिखावा है, 2-4 साल,
तो जिस तरह फिर किसान इतने पेड़ पौधे लगाने के बाद फिर इन बेच के मतलब गुजारा कर सका, आपका ये कहना है? हाँ, मेरा यही कहना है कि किसान के पास ऐसा भी कोई संसाधन होना चाहिए भविष्य के लिए। अगर एकदम से पैसे की जरूरत पड़ जाए, फसल से पैसा ना हुआ तो ये धीरे धीरे, जैसे अभी इसमें 5-7 फुट जगह कम होगी तो ये हर साल का जोड़ जोड़ के फिर एकदम मिल जाएगा। ठीक बात है जी। लोग कह देते भाई ये इतनी जगह की फसल कहाँ गई, वो कहीं नहीं जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ के फिर एकदम से ज्यादा मिल जाता है। ठीक बात है जी। तो किसान के पास में रिजर्व फॉरेस्ट्री भी थोड़ा बहुत है होना चाहिए, जी। जिससे पर्यावरण पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसका भी तो एकदम से इनकम का भी साधन है ये। तो ये दिनेश भाई, जो आपने ये फल के भी लगा रखे हैं पेड़ पौधे, तो फल के पेड़ पौधे के बारे में बाद में बातचीत करांगे। सबसे पहले ये जो ज्वार बोराखी है, ज्वार बोराखी है, तो ये बीज जिस तरह गन्ना बीज हो गया, ज्वार का बीज हो, तो बाहर से मोल लिया हो या खुद ही तैयार करो जी? बीज अपना एक आधी बार मोल लेना पड़े। जैसे गेहूं का है, हमने 2001 में बीज लिया था C306 का। उसके बाद जैसे मैंने आपको दे दिया, दूसरे खेत में बिजाई होगी, फिर उससे किसी और खेत में बिजाई होगी, तो मतलब खेत बदल लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ बीज ऐसे हो जाते हैं जो कई बार ना मिलते, तो फिर कुछ थोड़ा मोटा बाजार से भी लेना। जैसे ये ज्वार का बीज है, ये मेरे पड़ोस में एक किसान है, वो 1-1.5 एकड़ का एक किसान है, वो पूरे खेत में ज्वारे लगा लेता है सीजन। अच्छा जी। और अब उसकी ज्वार पूरी, जब तक धान का सीजन आता है, वो अपनी सट्टी वगैरह काट के ज्वार चरा ले है, हर साल बीज बना हुआ है और 5-4 क्विंटल बीज सभी किसानों को बेचता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है भाई, किसान का बीज आपने खुद ने खरीद लिया, उसका ही फायदा हो गया और बढ़िया बीज आपस में एक दूसरे से खरीद लेना चाहिए। जो मेरे पास नहीं है वो क्या पता आपके पास मिल जाए, हाँ ठीक जो बात है आपके जी। पास नहीं है वो मेरे पास मिल जाए। तो ये बात जो फिर ये जो अमरूद के पेड़ हैं, ये अमरूद के कौन सी वैरायटी लगा रखे जी आपने डोलों पे? अमरूद के ये पिंक ताइवान है, हिसार सफेदा है, और 1-2-4 पौधे बिल्कुल देसी भी हैं। 3-4 प्रकार के, एक 1 kg का भी है पौधा। 1 kg मतलब जिसका 1 किलो के लगभग का अमरूद लगता है। 1 kg का एक अमरूद है? 1 kg के लगभग एक अमरूद लगता है। अच्छा जी। मतलब 2 अमरूद का देखोगे तो आप 1.5 kg के लगभग वजन बन जाता है। 1.5 तो बनता ही बनता है 2 का, और कई बार एक उसको बोलते ही 1 kg के नाम से है। अच्छा जी, 1 kg का नाम दर दिया जी उसका? वैरायटी का नाम ही है, ज्यादा उसके बारे में मतलब मुझे पता भी नहीं, क्योंकि मेरे पास 1-2 पौधा ही है। तो फिर इसने फल उठा लिया था 1-2 बार? हाँ, पिछली बार इसको फल दिया है, पिछली बार। अच्छा जी। तो और जो से सफेदा अमरूद है, इस तरह बढ़िया अमरूद रहा कि उसका? देखो, हर वैरायटी का अपना अपना टेस्ट हुआ है। किसी में मिठास ज्यादा है, कोई नरम ज्यादा है, किसी का साइज बड़ा है। अच्छा जी। तो वो तो किसान ने देखना है, जो उसके सुलभ हो और उत्पादन के हिसाब से। अगर देखूं, जिसके छोटे फल लगते हैं उसका फलों की संख्या बढ़ जाती है। जिसका किलो लगते हैं, उदाहरण के तौर पे देखा, अगर पौधे का इस पौधे ने 1 क्विंटल दिया तो बराबर वाला इसके लगभग ही देगा। अच्छा अगर खुराक पूरी है तो। ऐसा दुनिया में कहीं कुछ नहीं है कि कोई पौधा मतलब एक सामान्य अमरूद 1 क्विंटल दे रहा है तो कोई 5 क्विंटल का मिल जाएगा। ऐसा नहीं मिलेगा। आप हर बार कटिंग करोगे, अमरूद उतना ही मिलेगा, 1-1.5 क्विंटल, जितना पौधे ने देना है। ठीक बात है। बस फलों का साइज बढ़ जाएगा तो फलों की संख्या कम हो जाएगी। जमीन ने 40 मन ही देना है। अगर दानों की मोटाई होगी, जब भी 40 मन होगा, वो दानों की संख्या बढ़ जाएगी तो दाना पतला रह जाएगा। ठीक बात है जी। सीधा सीधा सा फंडा है जी। आप बिल्कुल सामान्य हिसाब से बात करते हैं, जो आम किसान का समझ में आवा, जो हमारी समझ में आवा वही बात करते हैं। तो दिनेश भाई, कुछ और बातें बताओगे किसान भाइया ना, नहीं तो फिर लेवा इजाजत चलने की तैयारी करा। किसान भाइयों के तो लिए एक ही मैसेज है कि अपने खेत को देखो, अपने खेत, आपके पास जो संसाधन उनको देखो, उनके हिसाब से खेती करो, ना कि किसी की वीडियो देख के, किसी को पड़ोसी का खेत देख के। पड़ोसी के पास क्या पता 17 horsepower का ट्रैक्टर हो। ठीक बात है जी। और खेत आपके पास 1.5 एकड़ है, ट्रैक्टर आप 17 horsepower का क्या करोगे? सबके पास संख्या जमीन घटती जा रही है और ट्रैक्टर बड़े बड़े लेते जा रहे हैं। ठीक बात है जी। संसाधन ले आओ आप, मगर आप आपके खेत के अनुसार होने चाहिए, जिसमें आपका काम चल जाए और आपके ऊपर खर्च ज्यादा ना बढ़े। बस मेरा तो यही कहना है। तो किसान साथियों, ये थी बात दिनेश की। और एक भाग और बनेगा दिनेश भाई का, कुछ मशीनें जो दे रखी हैं गिफ्ट में, वह पूछी जाएगी उस भाग में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।